हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। और आप सोचोगे आज फिर से मैम जो है वो टपक पड़ी हैं दूसरी बार, क्यों पता नहीं, वो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगा व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। अभी इस वक्त आपको ना क्या जानने की, सुनने की ज़रूरत है। हम सिर्फ गाइडेंस लेंगे। लेट्स सी क्या गाइडेंस है, मुझे नहीं पता क्या गाइडेंस है। मैंने बस ये 2 कार्ड्स लिए हैं, यहाँ पर 2 डेक्स मैंने ये इंट्यूटिवली लिए हैं, ठीक है। आपको क्या गाइडेंस मिलेगी एंजल्स की तरफ से, और इस वक्त आपको क्या ऐसी चीज़ समझने की या जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आज की रीडिंग जो है वो मतलब एक छोटी सी गाइडेंस होगी। सो लेट मी सी, देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए, ठीक है। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। लेट मी सी कि क्या उलझन है दिमाग में जो सुलझ नहीं रही है, या जो आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है, ठीक है। हील करने की ज़रूरत है, उस मैसेज को सुनने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूवर्स को अभी इस वक्त जानने की ज़रूरत है, क्या आप अपनी क्लैरिटी दे देंगे प्लीज़। ओवर थिंकिंग, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग पीरियड में चले जाते हैं। ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। करियर सेट नहीं हो रहा, क्यों नहीं सेट हो रहा, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोशिश की हुई है, जॉब सेटलमेंट नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। ओवर थिंकिंग करना, लव है, रिलेशनशिप है, ओवर थिंकिंग करना, ठीक है। प्लेइंग नेगेटिव, वो चीज़ें क्या होता है कि वो चीज़ें हमारे माइंड के अंदर ना नेगेटिव थॉट्स पैदा करना शुरू कर देती हैं। फिर हमें लगता है कि शायद मैं गलत जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा फिजूल हो रहा है, मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स, होता कुछ नहीं है, ये है वो है, फिर हम उस चक्कर में हम दूसरों को भी ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं, और हम ऑटोमेटिकली एक विक्टिम एनर्जी में चले जाते हैं कि जी जो गलत हो रहा है वो मेरे साथ ही हो रहा है। देखो, समटाइम जब कुछ गलत होता है ना, तो उसमें हमारा अपना भी कसूर होता है। जैसे एक इंसान है जिसको आदत है चीटिंग करने की, धोखा देने की, और बार बार आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहने की, ठीक है। वो आता है, आपसे माफ़ी मांगता है, आप फिर से उसके डिल्यूजन्स में आते हो, बातों में आते हो, उसको माफ़ कर देते हो। एक बार अगर आप किसी को माफ़ करते हो तब तो ठीक है, बात समझ आती है कि पहली बार गलती इंसान है, हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी बार भी आप यही सब करते हो तो इसका मतलब ये कि आप उसको चांस नहीं दे रहे हो, माफ़ नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ जो है ना वो ज्यादती कर रहे हो, ठीक है। फिर वो आपकी गलती है, ये उस इंसान की गलती तो हरगिज़ भी नहीं है। फिर आप वही ट्रॉमा में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग करते हो चीज़ों को लेकर। तो ओवर थिंकिंग मत करो, पेशेंस थोड़ा सा। शादी नहीं हो रही, उम्र बढ़ती जा रही है, रीडिंग्स देखते हैं, होता तो कुछ नहीं, आता तो कुछ नहीं है, कैसे आएगा जब इतना ज़्यादा सोचोगे उस चीज़ को। तो इस वक्त आपको शायद यही जानने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग जो है ना वो आपके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी ही लाएगी और कुछ भी नहीं करेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि ये एनर्जी जो अभी मैं पिक कर रही हूँ ये सबके लिए है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। कुछ लोग हैं जिनको शायद इस वक्त ये समझने की, जो लोग आ चुके हैं, क्लिक कर चुके हैं इस रीडिंग पर, ये उनके लिए है, ठीक है। और ये नेगेटिविटी जो है ना आपके लिए सिर्फ इश्यूज क्रिएट करेगी और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हैव पेशेंस, सम थिंग्स स्टिल नीड टू बी डेल्ट विथ फॉर दिस कनेक्शन फॉर टू मैनिफेस्ट। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, कनेक्शन में हैं, इस वक्त आपको शायद फ्लो के साथ चलने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके मुताबिक होंगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगी। बी हॉनेस्ट टू यूर सेल्फ, अपने आप के साथ हॉनेस्ट रहो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, अपने साथ भी कभी बैठकर ना कन्वर्सेशन किया करो, कभी अकेले में बैठकर खुद से पूछा करो। लोग बोलेंगे अरे पागल है, पागल नहीं है भाई, अपने साथ बैठकर जो है ना वो गुफ्तगू करो, पूछो, अपने मन को टटोलो कि क्या मसला है, क्या दिक्कत है। समटाइम वहीं से आंसर्स निकल के आते हैं, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इज नेसेसरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। अगर यहाँ पर किसी को फीलिंग्स बताना ज़रूरी हैं जो अंदर दबा के बैठे हुए हो, मेरे ख्याल से बता देनी चाहिए आपको। अगर आपको लगता है सामने वाला बंदा मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दे, रिजेक्शन का डर है, कोई इशू नहीं, रिजेक्ट करेगा ना, मना करेगा ना, कोई मसला नहीं।
अपने अंदर से तो बोझ उतारो, अपने ऊपर से तो ये बोझ उतारो, बाकी सामने वाले बंदे को छोड़ दो। एटलीस्ट बता दो, अभी रिजेक्ट कर देगा लेकिन सोचेगा तो ज़रूर। अगर कोई लोग यहाँ पर ऐसे किसी सीन में फंसे हुए हैं, देखो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेपरेशन था, कुछ लोग सेपरेशन में हैं किसी पर्सन से, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। शायद ये भी इस वक्त किसी को समझने की ज़रूरत थी या किसी को जानने की ज़रूरत थी कि रिकॉन्सिलेशन आ रहा है, किसी के साथ आपका रिकॉन्साइल होते हुए दिखाई दे रहा है जिसके साथ आप सेपरेशन में थे। और मैं इस चीज़ को, देखो अभी तो वैसे भी जुपिटर ट्रांजिट हुआ है कैंसर में ना, तो ये पास्ट के लोग आएंगे, जो सेपरेशन में हैं वो उनका रिकॉन्सिलेशन होने का चांसेस बहुत पक्का है, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर, नेक्स्ट मंथ में आपके यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज और विल बी रिटर्निंग टू योर लाइफ सून। सून मतलब कि अभी या फिर 1 मंथ यानी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। एक कार्ड हम और लेंगे, और अगर ये रिकॉन्सिलेशन होता है, बात होती है जो कि दिख रही है, डेफिनेटली होगी, तो आपने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन रखनी है। अपने मन की बात, जो चीज़ें आप पहले कभी बोल नहीं पाए थे इस इंसान से या कभी पूछ नहीं पाए थे, वो आपने उससे पूछनी है, दिल खोल कर सवाल करने हैं। ये मत सोचना कि अब अगर सवाल करूंगा तो कहीं वो मुझे छोड़ के चला ना जाए या चली ना जाए। नहीं, मन के अंदर चीज़ें रह जाने से बेहतर है कि बोल दो, ताकि फिर उसका रिग्रेट ना रहे कि यार ये भी मुझे उससे एटलीस्ट पूछना चाहिए था, बोलना चाहिए था। फिर हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ठीक है। यू आर इनफ, अपने आप को प्रायोरिटी दो। यू आर इनफ, द पर्सन यू आर मीन टू बी विथ विल लव यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज। आपको किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो भी रहा है, कोई इंसान पास्ट से आ भी रहा है या किसी ने आपको कांटेक्ट कर भी लिया है, बातचीत हो भी रही है, तब भी अपने आप को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। अपने आप को पहले, अपने आप को रखकर उस बंदे से सवाल करना जो मन में चल रहे हैं कि क्या ये चीज़ कर सकते हो, क्या रिलेशनशिप को उस जगह लेके जा सकते हो, क्या मुझे कमिटमेंट दे सकते हो, या क्या ये चीज़ें पे दोबारा, यानी हर एक चीज़ जहाँ पर आप ना, बिकॉज आपको किसी के लिए अपने आप को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं चेंज कर लूँ अपने आप को तो सामने वाला बंदा मेरे पास ठहरेगा, रुकेगा, मैं कोई ऐसा सवाल उससे ना पूछूं कि वो फिर से ना कहीं नाराज़ होके मुझसे चला जाता है। अरे बाबा, नाराज़ हो तो 1000 बार नाराज़ हो, होने दो नाराज़, ठीक है। अपने अपनी बात को एकदम क्लियर, अपने जो आप डिज़र्व करते हो, सीधी बात है, वो आपने क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको शायद जानने की ज़रूरत थी। पास्ट लाइफ, तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान के साथ, इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ का कोई, इफ़ यू बिलीव, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम, दिस पर्सन इज़ योर मिरर सोल। अब देखो, ट्विन फ्लेम का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि इस इंसान को मेरे साथ हमेशा रहना है या हम यूनियन में आना ही आना है। कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलती हो कि ट्विन फ्लेम्स यूनियन में नहीं आ सकते। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आ सकते हैं, ठीक है। वो डिवाइन नोज, उस ऊपर वाले को पता है, आना है तो जो नसीब में है, किस्मत में है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो घूम फिर के आएगा। मकसद कहने का ये है कि अगर एक इंसान आपका ट्विन है, सोलमेट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वॉट एवर जो भी है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उसके सामने बिछ जाओ और आप अपने आप को ख़त्म कर दो और उसको ही सब कुछ दे दो, यही तू ही है सब कुछ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अपने यू आर इनफ बोला गया है आपको, इसीलिए शायद हाँ होगा आपका इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये पर्सन रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो मैं अपनी बातों को दबा दूं, कहीं फिर से ना नाराज़ होके चला जाए। ऐसा कुछ नहीं करना। जो बात है, जो डिज़र्व करते हो, वो सामने वाले बंदे को बोलना है कि भाई मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ, मैंने तुम्हारे को इतने साल दिए हैं इस रिलेशनशिप में या जॉब में या करियर, जो जहाँ जॉब कर रहे हो, भाई मैंने आपको इतना टाइम दिया है, इतना अपना जो है ना वो मैंने अपना सुकून दिया है आपको, तो मुझे तो भाई वो चीज़ चाहिए जो मैं डिज़र्व करता हूँ या जो मैं डिज़र्व करती हूँ, मेरा हक है ये। और हक अगर मांगने से ना मिले तो छीन लेना चाहिए, ठीक है। और अगर फिर भी एक इंसान आपको आपका हक नहीं देता तो मेरे ख्याल से फिर आपको वहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है।
ठीक है ना। तो बहरहाल रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर हो रहा है। हम एंजल्स से भी आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या एंजल्स आपको यहाँ पर गाइड करते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है, एंजल्स की तरफ से क्या यहाँ पर आपको कुछ जानने की ज़रूरत है। लेट मी सी। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपकी हेल्थ कोई ख़राब थी, गड़बड़ थी हेल्थ में, तो वो आप देखेंगे कि वो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी हेल्थ तक तो ख़राब की है ना, ओवर थिंकिंग करके, सोच कर, इन चीज़ों के बारे में फालतू के टेंशन और लफड़े पाल कर आपने अपनी हेल्थ भी ख़राब करी है। तो डोंट वरी, आपको खुद पर अब फोकस होना चाहिए। आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है या होगी, ठीक है ना, वो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, तो अगर आपको बिलीव है, इफ़ यू बिलीव समटाइम, जैसे मैंने कहा कि आपका इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, भले ही पास्ट लाइफ हो, भले ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, बट अगर आप इस चीज़ पर बिलीव करते हो कि भाई ठीक है ट्विन है जो भी है, लेकिन मुझे अपने आप को, सेल्फ वर्थ को भी तो देखना है। ऐसा तो नहीं कि मैं जहनी मरीज़ा बन जाऊं या मरीज़ बन जाऊं किसी के पीछे, ठीक है। तो इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है इस चीज़ पर, तो थोड़ा पेशेंस रखो। इस वक्त आपने लेट गो करना है। जो आप बहुत ज़्यादा अपने आप पर कंट्रोल कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो नहीं करनी, जस्ट लेट गो करो। अगर आपको यकीन है तो ये कनेक्शन में रिकॉन्सिलेशन भी होगा, चीज़ें फिर से पहले की तरह बेहतरी की तरफ जाएंगी। इट्स अ यस, ठीक है, इट्स अ यस। आपको यहाँ पर यस भी कहा जा रहा है। अगर कोई सवाल मन में चल रहा था तो आपको कहा जा रहा है इट्स अ यस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतने, एक और मैं ले लेती हूँ, चलो एक और एंजल का मैसेज हम आपके लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, इफ़ यू बिलीव सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपको यकीन है तो डेफिनेटली आपकी ये जो सिचुएशन है, अगर किसी पर्सन को लेकर है, जॉब को लेकर है, करियर को लेकर है, वो सिचुएशन इम्प्रूव होगी। इस वक्त आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय अपने हेल्थ ख़राब करने के अलावा। 12 ऑन द काउंटर, अपनी हेल्थ ख़राब करने के अलावा तो और कुछ भी नहीं करोगे। ओवर थिंकिंग मत करो। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। क्लेम ज़रूर करो इस एनर्जी को, इस रीडिंग को। 1111 लिख कर कॉमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी ज़िंदगी में क्लेम हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।